प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और आज है आपका 21 अक्टूबर के दिन जो पेपर होने जा रहा है वो आपका संस्कृत का। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्लास 10th का संस्कृत का 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरे प्रश्न को देखेंगे, उसके साथ साथ पूरे प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर क्या होगा, ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव का उत्तर क्या होगा। तो पूरी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और आज के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है अर्थात कि 21 अक्टूबर के दिन जो आपका पेपर होंगे वो आपका हिंदी का और उसके बाद आपका संस्कृत का पेपर होंगे। तो मेरे पास बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखेंगे, इसका नेक्स्ट और उसके साथ साथ इसका PDF डाउनलोड करना सीख लेंगे ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो जिसमें हम लोग पूरे सब्जेक्टिव का उत्तर देखेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया है, उसके साथ साथ किस रूप में आपका उसका उत्तर होगा। PDF डाउनलोड करने के लिए आगे मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा तो मैं जल्दी आपका PDF सेंड कर दूंगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर लेंगे। तो ये आपका क्लास 10th का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है संस्कृत का, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आज के एग्जाम में अगर आप एग्जाम देने जाएंगे क्लास 10th का संस्कृत का पेपर मंथली एग्जाम अक्टूबर का, तो सेम टू सेम यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ प्यारे साथियों, अगर आप इसी प्रकार से अगर कल भी आपका जो आपका पेपर होगा जैसे कि आपका विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा तो उसका भी पेपर मेरे पास आ चुका है। तो वो भी पेपर मैं इस चैनल पर जल्दी अपलोड कर दूंगा। ये आपका 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके साथ साथ फुल मार्क की बात करें तो 50 मार्क का आपका एग्जाम होने जा रहा है। जिस प्रकार से पिछले सितंबर मंथ में आपका एग्जाम हुआ था उसी प्रकार से आपका अक्टूबर मंथ में भी एग्जाम होगा। और उसके बाद क्लास 10th का आपका सेंटअप एग्जाम 9 नवंबर में भी होंगे तो उसका भी पेपर आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं आपका हर एक मंथ आपका मंथली एग्जाम होता है और इस चैनल पर मैं आपके लिए जो पेपर लेकर आता हूँ वो 100% आपका रियल पेपर रहते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न है। ये आपका क्लास 10th का संस्कृत का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। उसके साथ साथ इसका विषय कोड की बात करें तो 105 आपका विषय कोड है। 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, जिनमें से किन्हीं 25 का ही आपको उत्तर देना है। लेकिन मैं अभी की इस वीडियो में पूरा 1 से लेकर 30 का उत्तर बताऊंगा। आप पूरे प्रश्न का उत्तर याद कर लीजिए, उसके साथ साथ नोट डाउन कर जरूर रख लीजिएगा। आज के एग्जाम में जाएंगे सेम टू सेम यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। 100% यहाँ पर गारंटी लिया जाता है। अगर आपको पेपर नहीं मैच करेंगे तो आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आप हमने नाम अपना आप हमें बोलिएगा कि पेपर नहीं मैच किया था। चलिए एक नया प्रश्न क्या कर आपसे, असमद शब्द के रूप के तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, बिल्कुल सही नोट करेंगे, आपका ऑप्शन डी अर्थात कि वयम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या करें, दौलत नाम किन अस्थि या रिक्त स्थान पूर्ति के उचित विकल्प क्या है। तो दोनों प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए अर्थात कि त्व। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने। 3 नंबर प्रश्न क्या करे आपसे, प्रच्छा धातु के रूप के लूट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन क्या होंगे। बिल्कुल, तो प्रच्छयाति दो धातु के रूप लकार का प्रथम पुरुष एक में बहुवचन क्या होंगे दो धातु का। तो बिल्कुल से ये हो जाएंगे ददाती। अगला, विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण 5 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मनोहर। अगला, इति सियाति संधि विच्छेद क्या होगा। इति जोड़ आसती, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पर्यावरण में उपसर्ग है तो पर्यावरण में कैसा है। तो परि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अक्टूबर मंथली एग्जाम का यहाँ पर देखिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, यहाँ पर आप क्लियर देखिए अक्टूबर मंथली एग्जाम क्लास 10th का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, यही पेपर से आपका एग्जाम होंगे। जनता पद के कौन सा प्रत्यय है। तो आपका 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे। प्यारे साथियों नोट करेंगे ऑप्शन ए तल। मनुष्य के लिए प्राणी अस्तित्व रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, विकल्प क्या है। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी सामाजिक। राम लक्ष्मणों के समास का उदाहरण है। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा द्वंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 11 प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कराए, संबंध कारक में कि कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो 11 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए तृतीय। अहनिशम का सामाजिक विग्रह क्या होगा। तो 12 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी अर्थात कि अहम च निसच। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कर आपसे 13 प्रश्न, यथा सच निर्धनम सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है। तो 13 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे गंगा हिमालयत निरासती। महत्वम में कौन सा प्रत्यय है। तो महत्वम में आपका त्व प्रत्यय है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वयम नमस्कुराम रिक्त स्थान उचित विकल्प भरे। तो 15 प्रश्न का उत्तर सरस्वती, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने स्क्रीन पर है। विचार व्यापकता के समोच्च दर के लिए संकल्प दृष्टि के 19वीं सदी
आज़ादी में समझदारों का प्रमुख कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे या कौन थे? तो बिल्कुल सही 16 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका राजा राम मोहन राय था। ऑप्शन डी। विग्रहों अस्चिद क्रम के द्वारा सोचा गया है? तो बिल्कुल सही है आपका मूल शंकर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी 1875 ईस्वी में हुआ था। चलिए 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है क्लास 10th का और संस्कृत का, और यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्यारे साथियों पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कल का जो पेपर रहेगा सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान का, तो उसका भी पेपर मैं जल्दी अपलोड कर देने जा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को उन तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए जो आपके साथ अक्टूबर मंथली एग्जाम देने जा रहे हैं। क्लास 10th का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो ये आपका संस्कृत का पेपर है, तो अगर आप उससे वीडियो शेयर कर देते हैं तो वो भी आप छात्र आप देख कर जाएंगे। कैसे तीर्थ रामचंद्र जी के लिए हृदय में रति उत्पन्न कर रहे थे? तो 19वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर है शोभनीय। प्यारे साथियों अगले प्रश्न 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचयिता कौन किया था? देखिए बउआ भी जानता है। यही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे आपको 24 के अर्थात कि 25 में जो आपका फाइनल एग्जाम होंगी। तो स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? स्वामी दयानंद कौन थे? तो एक समाज सुधारक थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। मंदाकिनी में कौन सा स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण। ऑप्शन बी हो जाएंगे। मंदाकिनी पाठ में वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड किस सर्ग से संकलित था? तो 95 संध से ना। तो 23वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पूरे प्रश्न को याद कर लीजिए, यहाँ से 2025 में जो आपका फाइनल एग्जाम होंगे क्लास 10th का, तो उसमें भी यहाँ से खूब सारा प्रश्न आएंगे। चलिए प्यारे साथियों अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए अपडेट मिलता है। जो भी आपका एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जब भी कुछ नया आयोजन किया जाता है, ऑफिशियल अपडेट नोटिस जारी किया जाता है, तो उसका वीडियो इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध रहता है। तो उस वीडियो को आप जरूर देख पाएंगे। स्वामी दयानंद के लिए संस्कृत में दोनों भाषा किसने रचना की है? तो 24वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, असत्य प्रकाश ने। विचित्र पूलन के लिए हंस इस श्लोक का स्थान उचित पद को भरे? तो 25वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन डी रामस्यान। नालीनिमा पद का क्या अर्थ होता है? तो 26वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका उत्तर देख लीजिएगा, तालाब होना चाहिए। इस पर दौड़ चल रहा है। चलिए बच्चे हम लोग 27वां प्रश्न की ओर चलते हैं। मूल शंकर के लिए उद्बोधक सिद्ध क्या हुई? तो मूल गणेश पूजा या शिवरात्रि का पूजा? तो ऑप्शन ये हो जाएंगे शिवरात्रि का पूजा हो रहा था ना। स्वामी दयानंद का स्थापना का औचित्य क्या है? तो आर्य समाज। ऑप्शन ए। जत जिनधर श्रेय अवगणहित रिकित स्थान क्या होंगे? तो 29वां प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए, मंदाकिनी। मंदाकिनी पाठ की रचयिता कौन है? वाल्मीकि। ऑप्शन बी। प्यारे साथियों मैंने आपका क्लास 10th का संस्कृत का और 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बता दिया हूँ। इनमें से किन्हीं 25 का उत्तर आपको अर्थात कि आपको आंसर आपको एग्जाम में बनाना होगा। 25 का प्रश्न का ही आपको उत्तर देना होगा। आगे हम लोग PDF डाउनलोड करना सीख लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें प्यारे साथियों, अभी यहाँ से आपका सब्जेक्टिव अर्थात कि लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न की शुरुआत होने जा रहा है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न रहेंगे। तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, तो उस वीडियो का आप जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और यही प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होंगे। तो ये आपका क्लास 10th का संस्कृत का ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया हूँ। तो इस पूरे वीडियो को आप देख लीजिए और तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। आइए हम इसका PDF डाउनलोड करना सीख लेते हैं। प्यारे साथियों देखिए इसका PDF डाउनलोड करना बेहद आसान है। सबसे पहले आपको एक नंबर नोट करना है और नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सएप करेंगे, और उसके साथ साथ आपको अपना वर्ग जरूर लिख देना है, ताकि मुझे पता चले कि आप किस क्लास के हैं और कौन सा सब्जेक्ट का पेपर लेना चाहते हैं, और मैं तभी आपको पेपर जल्दी सेंड कर देता हूँ। क्योंकि पहले से आप अगर इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर जरूर कर लेंगे। प्यारे साथियों कल का भी पेपर मैं जल्दी अपलोड कर देने जा रहा हूँ। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।